ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। तामग्निवर्णां तपसाञ्ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्। दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा। पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकाय तन्याय शंयोः। विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्। पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेमा परमात्सदस्थात्। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः। प्रत्नोषिकमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि। स्वाञ्चा अग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व। गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेमा। नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। सभी को सुप्रभात और जय माँ दुर्गा। आज मैं एक अल्लाह जो नफरत करता है यानी अ गॉड हु हेट्स नाम की पुस्तक जो वफा सुल्तान द्वारा लिखी गई है उसका अगला चैप्टर पढ़ूंगी। और उसका अगले चैप्टर है हु इज दैट वुमन ऑन अल जजीरा। वो कौन महिला है अल जजीरा पर। तो इसका चैप्टर का हम पढ़ेंगे आज। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये 8वां चैप्टर है। तो सारे लोग अरब दुनिया में बात करने लगे कि ये कौन महिला है जो वहां पर जाकर एक आदमी को बोलती है कि तुम चुप रहो ताकि मैं बोल सकूं। तो ये एक चीज थी जिसने फायर की तरह एक्ट किया और ये बहुत ही ज्यादा स्टन रह गई। तो इसको अल जजीरा नाम के एक टेलीविजन नेटवर्क ने बुलाया क्योंकि वो चाहते थे कि इसको डिस्क्रेडिट करना। ये अरबी में लिखती थी और बहुत सारी पुस्तकों में लिखती थी। इसके एसेस जो हैं सब जगह पढ़े जाते थे। पर ये इसको 2 दिन पहले एक फ़ोन कॉल आया अल जज़ीरा नाम के एक टेलीविज़न नेटवर्क से। वहाँ पर इसको एक डिबेट करने को बुलाया गया एक मुस्लिम क्लर्जीमैन से जिसका नाम था मिस्टर एक्स उनके साथ। जो कि बिल्कुल एक अपने लोकल मस्जिद के प्रीचर की तरह थे। तो इन लोगों ने सोचा कि भई अल जज़ीरा जो एक ये जो टीवी प्रोग्राम है, इसमें अगर इस महिला को हम हरा दें तो फिर क्योंकि अरबी लोग टीवी ज़्यादा देखते हैं, पढ़ते कम हैं किताबें। तो फिर हम इसको हरा देंगे अगर टीवी पे, तो ज़्यादातर लोग जो है इसको हारा हुआ मान लेंगे ये। और वफ़ा जी लिखती हैं कि वो उनके अल जज़ीरा तो उनकी केबल लिस्ट में भी नहीं था, ना वो टीवी की इतनी शौकीन हैं। और बल्कि वो लिटरेरी अरबी में 16 साल से जो है लिख रही थी, पर उन्होंने इस तरह की बातचीत नहीं की थी। तो और अल जज़ीरा ने भी इसको इसलिए चूज़ करा था ताकि वो इसको पूरे टीवी पर जो है हारता हुआ दिखा देंगे, तो बहुत सारे लोग इसको फिर फेलियर कर देंगे, तो रीडर्स भी अपने आप इसको फेलियर मान लेंगे।
तो जो जनरल पब्लिक है अरब की, वो भी उसी तरह से जज करती है जैसे वफ़ा सुल्तान की अपनी माँ जो है, वो वहाँ के प्रीचर को जो लोकल मस्जिद का प्रीचर था उसको जो है जज करती थी। यानी कि अगर अगर आप ज़ोर से चिल्ला-चिल्लाकर बहुत ज़ोर से अपना बोल रहे हैं, इसका मतलब आप जीत गए। यही उसकी अनपढ़ माँ भी सोचती थी और ज़्यादातर अरबी लोग यही सोचते हैं। और अब ये बता रही है कि दूसरा मेहमान जो प्रोग्राम पे था वो एक बड़ा टैलेंटेड प्रीचर था, जो कि जिसके ऊपर बहुत सारा आर्ट था उसको बेलोइंग का मतलब कि वो बहुत देर तक इस शब्द का प्रिसाइज़ मीनिंग देखते हैं बेलोइंग का। जो कि बहुत दूसरे पर अटैक करता था और निम्न मतलब नीच प्रकार का था। बेल और वो इस तरह की नीच चीज़ें यूज़ करता था और रेडिंग मतलब जैसे कोई किसी पर अटैक करता मतलब कि उसको ध्वस्त करना, मतलब हर चीज़ पर अटैक करना और बहुत ही नीच तरीके से गिर जाना। इस तरह का था वो स्किल्ड। और उसने इसको अलाउ ही नहीं किया कि ये 1/4 जो है देर भी बात कर सके। और उसने इसकी रिस्पेक्ट नहीं करी राइट टू रिप्लाई, यानी कि ये कोई भी जवाब देती तो उसका भी रिस्पेक्ट नहीं करता था और ना ही ये उसको कोई रिस्पेक्ट देता था इसके टाइम के लिए जब अ, वो न तो राइट्स में बिलीव करता था किसी को राइट्स देने में और ना ही उनकी प्राइवेसी में बिलीव करता था। और वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना और उसका बहुत ज़ोर से चिल्ला के गुस्से होना, उसका सारा टाइम खा गया जो इसको एलोकेट हुआ था। और उसने एक शब्द भी नहीं सुना जो इसने कहा और इसने जो भी क्वेश्चन पूछे उसका एक का भी जवाब उसने नहीं दिया। तो इसी से आप समझ जाओगे कि ये किस तरह के होते हैं। फिर इसने बहुत ही कामली, बहुत ही शांति प्रियता से और बहुत एक्सेप्शनल सहिष्णुता से, धैर्यता से अपने जो विचार हैं वो व्यक्त करे और छोटे ही थोड़े ही समय में इसने अपना ओपिनियन जो है अपने व्यूअर्स को बहुत क्लियरली दे दिया। और अभी तक पूरे इस्लाम की हिस्ट्री में कभी किसी महिला ने किसी आदमी जो कि बहुत चिल्ला-चिल्ला कर बोलता हो और दूसरे पर अटैक करता हो, उसको कभी ओवर पावर किया है। कभी भी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में कोई भी महिला ने किसी आदमी के को जो है अपनी शांत प्रियता से उसके चिल्लाने को और उसकी जो है अपनी बातचीत करी है और उसको कन्विंस किया है। और पहली बार हिस्ट्री में मुस्लिम आदमी जो है वो फेल हो गया और एक महिला से डिफीट हो गया जो कि एक कन्वर्सेशन भी नहीं कर सकता जिसने कभी किसी से कन्वर्स ही नहीं किया लिटरेरी अरेबिक में 16 साल से और अब वो इतने सारे मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स को एक साथ जो है टीवी पे आके बातचीत कर रही है। तो जैसे इनका जो है समय जो है बीतता जा रहा था तो थोड़ा-सा इसको थोड़े सेकंड और दिए प्रोग्राम के होस्ट ने बातचीत करने को, कंक्लूड करने को जो इसको कहा है और इसने अपने जो है ओपिनियन को समराइज़ किया। लेकिन इसका जो ये गेस्ट था जो कि दूसरे पे अटैक करता था, उसने इसको फिर से इंटरप्ट किया और समय जो है वो बहुत ही थोड़ा लग रहा था और बहुत प्रेशियस था कि एक भी सेकंड ये लूज़ करे तो इसने ज़ोर से चिल्ला के कहा, "चुप रहो ये मेरा टर्न है।" तो जैसे ही इसने ये सेंटेंस बोला तो ये एक नया चैप्टर खुल गया अरब और मुस्लिम हिस्ट्री में। कभी भी इस्लाम की हिस्ट्री में एक महिला ने इतनी क्लियरली और इतनी ज़ोर से एक एक मुसलमान आदमी को चुप करने को नहीं बोला कि भई उसकी टर्न है बोलने की। तो विमेन जो है इस्लामिक कस्टम और ट्रेडिशन के अनुसार उनका टर्न कभी आता ही नहीं है। अम, ऐसा कोई समय नहीं है जो उनका अकेला हो और विमेन जो है इस्लाम में वो अ, अपने आप को भी पॉसेस नहीं करती या फिर उनको कोई राइट नहीं है कि वो अपना डिसीजन ले पाए। इसका मेल बॉक्स जो था उसमें चिट्ठियाँ भरती चली गई मतलब इतनी चिट्ठियाँ आ गई इसको इसके बाद। और
उस सब का ये टाइटल था कि भई चुप रहो ये मेरी बारी है। ये सब इन खतों में था। और बहुत सारे व्यूअर्स थे जिन्होंने इसकी पोजीशन को सपोर्ट किया और उसकी तारीफ़ की। अ, और ये कहती है ये सबसे बढ़िया चीज़ थी जो इसने अपनी डिबेट में कही। लेकिन कुछ मुस्लिम आदमियों ने इसको देखा, उन्होंने सोचा कि ये उनको एक थ्रेट लगी, अ, कि भई ये ऐसे चिल्ला के ज़ोर से बोल के कर्स करते थे और अ, उस इसको कर्स किया और इसको बहुत बुरे शब्द कहे। और लेकिन इसके लिए ये इम्पोर्टेंट था कि इसने एक टैबू को तोड़ दिया कि जो मुसलमान विमेन देखें कि भई देखो ये ब्रेक हो सकता है। और अम, ये कहती है कि मैंने एक ऐसे टैबू को तोड़ा और ये चाहती है कि और भी विमेन जो हैं वो इसके फुटस्टेप्स में चलें। और इसने चैलेंज किया पागलपन एक एक मुस्लिम शेख का और उसकी हिपोक्रेसी और उसकी शैलोनेस क्या बोलेंगे उसको, मतलब कि वो बहुत ऊपरी ऊपरी था और उसको बड़ा हिपोक्रेट था। उसकी 14 सेंचुरी से जो उसने उसकी जो हिपोक्रेसी है उसको इसने एक्सपोज़ कर दिया। तो मैं कौन हूँ जो इतना बड़ा कार्य कर सकी? और फिर ये सोचने लगी कि मैं कौन हूँ और मैं क्या विश्वास करती हूँ? तो कौन है वो वुमन जो अल जज़ीरा वाली? हाँ, मैं हूँ वो मुस्लिम वुमन। हाँ, मैं अपने आप को एक मुसलमान सोचती हूँ, चाहे दूसरे कोई बिलीव करें या ना करें। चाहे ये इस्लाम में विश्वास करे ना करे, पर ये एक मुसलमान वुमन अपने आप को सोचती है। इसने ये लिखती है, वफ़ा सुल्तान लिखती है कि मैंने चूज़ नहीं किया कि मैं मुसलमान बनूँ, लेकिन मेरी पावर में नहीं था कुछ और बनना। और हम सब लोगों को शुरू में ही अपने छुटपन में ही बहुत परसुएड कर दिया जाता है और हम सब लोग इसी ट्रैप में फँस जाते हैं बचपन से, और हमारी पूरी लाइफ़ जो है वो एक बिटर स्ट्रगल हो जाती है, एक ट्रैप की तरह जिसको हम जो है या तो छोड़ दें या उसी में रहें। और ये डिसीज़न लेना कि तुम इसी ट्रैप में रहो अकेले और अपने लाइफ़ के जितने भी स्ट्रगल्स हैं उनको तुम अकेले झेलते रहो, अ और या फिर तुम चले जाओ, ये तुम्हारा अपना डिसीजन है। अगर तुम रहते हो, तो तुमको जीवन में बहुत सारे चैलेंजेज़ आएँगे, जो तुमको उससे बाहर खदेड़ेंगे, लेकिन अगर तुम उसको छोड़ दोगे तो तुम्हारा चैलेंज अ अगर तुम छोड़ दोगे उसको तो फिर चैलेंज तुम्हारे लिए रहेगा। और रहना भी चैलेंज है और छोड़ना भी चैलेंज है। इसलिए तुम्हारी फ्रीडम जो है वो तुम्हारे इसी में है कि तुम छोड़ो या जाओ। फिर ये कहती है कि मैं इस्लाम के ट्रैप में बहुत ही अपने शुरुआती बचपन में जो है पड़ गई थी। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने इसमें डिसाइड किया कि मैं इस ट्रैप से बाहर आऊँगी। मेरी फ्रीडम जो है मेरी डिसीज़न में लाई करती थी। मैं समझती हूँ कि मैं कभी भी अपने आप को फ्री कंप्लीटली नहीं कर पाऊँगी इस ट्रैप से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी फ्रीडम नहीं पाऊँगी। मैं फ्री अभी हूँ और मैंने अपने आप को चाहे फ्री कर लिया है, चाहे बेशक पार्शियली किया हो, कंप्लीटली ना किया होगा। फिर यही एक लाइफ़ का गेम है। हर इंसान जो पैदा होता है एक बर्थ मार्क के साथ, जो कि दूसरों ने उसके लिए प्रिपेयर किया है। वो कोई भी इसमें हिस्सा नहीं लेता कि भई उसका बर्थ मार्क कैसा लगे और किस एलिमेंट से, किस तत्व से बना हो, पर उसको ये बड़ा फ़ोर्स किया जाता है कि वो इसको पहने और उसके खाल के ऊपर पहने, पूरा जीवन पहने। और अ, तो वो कंप्लीटली इसको रिमूव नहीं कर पाता और ये कंप्लीटली जो है फेड भी नहीं होता। हर एक बर्थ मार्क के अंदर उसके उस व्यक्ति के फैमिली की वैल्यूज़ हैं, उसके प्रिंसिपल्स हैं, उसके कस्टम्स हैं, उसके ट्रेडिशंस हैं। यही तुम्हारी सब जायदाद है और यही तुमको है जिससे तुम अपने लाइफ के सारे चैलेंजेस से लड़ोगे। थोड़े पार्ट्स उसके जो हैं वो तुमको रोकेंगे, थोड़े जो हैं तुम्हारे पाथ को स्मूथर बनाएँगे। तुम अलोन ही डिसाइड करोगे तुम्हें क्या रखना है और किससे छुटकारा पाना है। लाइफ जो है वो फेयर नहीं है, क्यों? हर एक व्यक्ति का बर्थ मार्क जो है वो दूसरे से दूसरा डिफरेंट होता है। अ, जब जो मार्गरेट थैचर ने अपने बर्थ मार्क में पाया, वो इसकी ग्रैंडमदर के बर्थ मार्क में नहीं था।
मिसेस थैचर ने जो है उन्होंने जो पाया उससे उन्होंने अपने जीवन को अपनी यात्रा स्मूथ करी, मतलब आराम की करी और वो प्राइम मिनिस्टर बन गई ग्रेट ब्रिटेन की। अम, और उनका मोटो था कि यू कैन बी एनीथिंग यू वांट टू बी, यानी तुम वो सब कुछ हो सकते हो जो तुम होना चाहते हो। और उनकी लाइफ के कोर्स में मिसेस थैचर ने बहुत सारे चैलेंजेस जो है फेस करे और उनके बहुत ऑब्स्टेकल्स भी आई, पर उन्होंने जो है वो जो उनको बर्थ मार्क मिला था उसके प्रति वो ट्रू रहीं और वो सारे चैलेंजेस को उन्होंने ओवरकम किया। जबकि इसकी जो ग्रैंडमदर का बर्थ मार्क था वो डिफरेंट है। जो इसकी नानी के के जो बर्थ मार्क था उसने इसको नचवाया नानी को अपने ही हस्बैंड की शादी में उसकी दूसरी बीवी के साथ, जबकि उसके अंदर की आत्मा जो है दुखित हो रही थी। तो उनका मोटो जो है वो बर्थ मार्क का डिफरेंट था। उनका मोटो था कि विमेन जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। मतलब ये जो कार्यकलाप जो मार्gaरेट थैचर ने किया उससे उनके बर्थ मार्क का मोटो ये आया कि एक औरत चाहे कहीं भी बॉर्न हो वो बन सकती है जो वो होना चाहती है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हो गई। अब इसकी जो नानी है वफ़ा सुल्तान, उसने जो है अपनी ही सौतन लाने के लिए जो नाच करा, तो उससे उसने ये बता दिया उसके बर्थ मार्क से कि भई औरत जो है डिफेक्टिव है और वो अ, मैरिज जो है वो उसका 1/10 डिफेक्ट को ढक देती है और उसकी जो कब्र है वो उसके बचे हुए 9/10वें हिस्से को ढक देगी। अब ये कह रही है कि इसकी नानी मना भी तो कर सकती थी कि अपने हस्बैंड की जो है वेडिंग में ना नाचे, पर उसने जो है चूज़ किया आज्ञा पालन करने का और उसकी बीवी बनी रही उसके प्रोटेक्शन में ताकि उसकी जो शादी है वो कुछ उसके डिफेक्ट को छुपा सके। और जो गेम जो है उसकी लाइफ ने प्ले किया मार्gaरेट थैचर के साथ वो थोड़ा कम रफ था जो गेम जो है इसकी नानी के साथ खेला गया। तो मिसेस थैचर तो कन्विंस थी कि वो जो है फिट हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, जबकि इसकी नानी जो है वो कन्विंस थी कि वो खाली जो है इसके नाना की वाइफ बनने लायक ही है। जीवन जो है वो दोनों को प्रेज़ेंट किया गया, इसकी बहुत सारी अ, दोनों विमेन को जो है वो चैलेंजेस प्रेज़ेंट करे गए, उनके कन्विक्शंस को मिटाने के लिए, लेकिन इसकी ग्रैंडमदर ने जो चैलेंजेस फेस करे, उससे वो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया कि वो अपने बिलीव्स को छोड़ दे, जबकि मार्गारेट थैचर के लिए ऐसा नहीं था। चलो हम मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि मिसेस थैचर जो थी वो अम, मान लो वो हतोत्साहित हो गई उन चैलेंजेस की वजह से, तो फिर उसने जो है अपना कन्विक्शन छोड़ दिया कि भई वो जो भी चाहे बन सकती है। तो इसका मतलब कि जब अगर उसने ये कन्विक्शन छोड़ दिया तो फिर उसको वो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस नहीं मिलेगा। पर इसका मतलब वो होमलेस तो नहीं हो जाएगी कि वो सड़कों पर जो है वो एक होमलेस को क्या बोलेंगे जिसके पास घर भी नहीं है, कुछ फ़कीर, भिखारी की तरह तो नहीं घूमेगी। तो मार्gaरेट थैचर के अनकॉन्शियस माइंड में ये कन्विक्शन जो है उसको बल देता गया, जबकि जब तक कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन गई या फिर उसके नज़दीक कुछ बड़े ऑफिस में कुछ नहीं हो गई। अब इसको अज़्यूम करते हैं कि फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि अगर इसकी नानी जो है वो अगर अपना कन्विक्शन छोड़ देती कि भई वुमेन जो है डिफेक्टिव हैं और जो शादी है वो 1/10वां हिस्सा उसके डिफेक्ट का छुपा देती है। तो अगर वो ये बात छोड़ देती, तो फिर वो अपने नाना जो इसके नाना ने ऑर्डर दिया था उसको नहीं मानती और उसको दर्द भी नहीं होता कि भई वो शादी में नहीं नाचती तो उसको इतना दुःख भी नहीं होता। पर फिर वो जो है अपने पिता के घर में चली जाती वापस और पूरे अपने परिवार के लिए एक कलंक की तरह रहती। तो इसकी जो नानी है, उसके अनकॉन्शियस माइंड में ये कन्विक्शन तो उसको नैग करता ही रहता, जैसे कि मिसेस थैचर के केस में है। लेकिन पूरी उसकी लाइफ में जब
चीज़ें बहुत बढ़िया थीं, तब भी जो ग्रैंडमदर है वो जो एक डिफेक्ट से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हुई। यानी कि पूरे जीवन में उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ भी जो थी वो एक डिफेक्ट ही थी। तो जो बर्थ मार्क हम इनहेरिट करते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में गहरा निशान छोड़ जाते हैं। हम कितना भी उनको रिमूव करना चाहें लेकिन उसका स्कार जो है वो बना रहता है। इसलिए मैं रिपीट करती हूँ कि मैं एक मुस्लिम हूँ। और मेरे अनकॉन्शियस माइंड में जो मैं अपनी फ्रीडम एक्सरसाइज करती हूँ और सोचती हूँ कि मैं इस्लाम छोड़ दूंगी, पर मैं उसमें अपने अनकॉन्शियस माइंड को कितना फ्री कर पाई इस बर्थ मार्क से जो कि उसमें छप गया है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा स्कार अभी भी है बना हुआ। यानी ये कितनी सत्य बात लिखती हैं, मतलब कोई अगर इस्लाम छोड़ भी दे तो वो जो हरा चश्मा है और हरा जो बचपन से उसके अंदर बर्थ मार्क आ गया है, वो नहीं छूटता या फेड भी नहीं होता। फिर ये कहती हैं कि मैं अपने आप से बार-बार पूछती हूँ कि वो वुमन कौन है जो अल जज़ीरा पे थी, जो वो महिला कौन है? और मैं यही आंसर करती हूँ कि जैसा कि इसकी ग्रैंडमदर जो नानी है वो आंसर करती थी इस्लाम के कुछ पाठ सबक से कि भई वो तो डिफेक्टिव है। वो तो अपने हस्बैंड के लिए ग्रेटफुल है कि उसने 1/10वां हिस्सा उसका डिफेक्ट का छुपा लिया और अब वो वेट कर रही है अपनी कब्र के लिए कि जो अगला 9/10वां हिस्सा छुपाने के लिए। फिर ये लिखती हैं कि हमें मॉडर्न स्टडीज़ न्यूरोबायोलॉजी से पता चलता है बर्थ मार्क अम, वो अकम्पनी करता है एनाटॉमिकल, केमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज जो सेल्स में होते हैं हमारे शरीर के जो। अब मुझे सेल्स वगैरह की हिंदी नहीं आती, मैंने साइंस भी इंग्लिश में पढ़ी है तो अम, अब इतना तो आपको पता ही चल जाएगा कि जो उनके सेल्स जो जिससे हमारा शरीर बना होता है उसमें बहुत सारे एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और टिश्यूज़ ब्रेन में भी होते हैं। तो मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर कैपेसिटी है अपने आप को रीप्रोग्राम करने की, पर मैं एक चीज़ जानती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरी जो बेटी का बर्थ मार्क है वो उसको उसी तरह से अफ़ेक्टेड करे जैसा कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। अब लिख रही है कि आई होप कि मैं जो यहाँ लिख रही हूँ कि मैं और मुसलमानों को जो है वो उनको अंदर ये विचार पैदा कर पाऊँ जो वो मार्क्स जो वो अपने बच्चों को देते हैं उन उन बच्चों के पैदा होने से पहले। मैंने सफ़र किया क्योंकि मैंने वो बर्थ मार्क इनहेरिट किया था और मैं अभी भी सफ़र कर रही हूँ और करती रहूँगी अपने मरने के दिन तक। पर मैंने किसी हद तक अपनी बच्चियों को उस सफ़रिंग से बचा लिया है। मेरी बच्चियाँ जो हैं वो मार्gaरेट थैचर तो नहीं बन पाएँगी, लेकिन मेरे को थोड़ा भी डाउट नहीं है कि वो अ जो है कि वो मिसेस थैचर की तरह ज़रूर होंगी, ना कि मेरी नानी की तरह। और मेरे अंदर थोड़ा भी डाउट नहीं है कि अ, मेरी जो पोती है नातिन है, वो भी एक मार्gaरेट थैचर बनेगी अगर वो चाहे तो। मैंने अपना बर्थ मार्क जो इनहेरिट किया था, उसे रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए नहीं कि मुझे अपने प्रति बड़ी संवेदना है, बट अपने आगे आने वाले भविष्य के लिए संवेदना है। फिर ये बोलती है, मैं अपने आप से फिर पूछती हूँ, वो महिला कौन है अल जज़ीरा पर? अ, वो कहती है कि वो एक मुस्लिम औरत है, पर उस मुस्लिम महिला कौन है? अ, वो है जो कि इस्लाम कहता है उसके बचपन से। तो म वो कौन-सा मोट्टो है जो इस्लाम ने बड़े दर्दनाक तरीके से उसको एक बर्थ मार्क दिया है कि भई एक महिला एक डिफेक्ट है। ये हदीत है जो उसके इस्लाम के नबी मोहम्मद ने माँ से बेटी को जो है वो पास करी है एक बर्थ मार्क की तरह। जब तक कि एक से दूसरी माँ से बेटी, बेटी से उसकी बेटी कर के ये मोहम्मद से जो है उसकी बेटी को से आके इसकी माँ से इस तक आई है। और बहुत सारे मिलियंस और इतने सारे ट्रेडिशंस हैं जो इस सिंपल हदीथ के जो हैं आस-पास हैं। और ये
इन्होंने मुझे खोखला कर न केवल खोखला करा है बल्कि इन्होंने मुझे एक उम, अगली भी बना दिया मतलब कुरूप बना दिया है। इस्लाम में ये हदीथ और इसके जितने भी जो अ, प्रभावित होने वाली हदीतें हैं वो सेक्रेट समझी जाती हैं मतलब बड़ी पवित्र समझी जाती हैं और हमें जो है वो मना किया जाता है कि इनको ओवरस्टेप मत करो और इस पर शक मत लाओ और प्रश्न मत करो और इससे बढ़कर डेडली कोई वो नहीं है जो इस दुनिया में जो एक एक महिला को ये कन्विक्शन कर दो कि वो एक डिफेक्ट है और कोई और बिलीफ जो है वो उसको और ज़्यादा ऑफेंसिव नहीं बनाता और इसने ये बिलीफ सुना बार-बार जबकि ये अवेयर हो गई। ये कोई अकेली हदीत नहीं थी जो इसके पैकेज में थी जो कि सबसे कुरूप थी। अब ये कहती है मेरी सबसे पुरानी याददाश्त मेरी माँ के बारे में है कि इसकी माँ ने बताया कि उन्होंने इसका नाम वफ़ा कैसे रखा। वो हँस रही थी जब उसने मुझे ये कहानी बताई, लेकिन मैं सोचती हूँ क्या वो अंदर से रो रही थी? उसने मुझे बताया कि वो बड़ी खुश नहीं थी मेरे बर्थ होने पर और ना ही इसका पिता बड़ा खुशी था। इसका जो चाचा की बीवी थी, चाची थी, उसके 2 बेटे हो चुके थे इससे पहले। तो प्रेशर आने पर अम ऐसी कैलेमिटी से इसकी माँ को समझ नहीं आया कि इसका क्या नाम दें। एक दिन सुबह इसका चाचा जो है वहाँ से वरांडे से गुज़र रहा था इनके घर के सामने से। तो जब उसने देखा कि इसकी माँ जो है वो इसको बाहों में उठाई हुए जा रही है तो उसने उसको ग्रीट किया और कहा कि भई तुमने इसका नाम सोच लिया? तो वफ़ा कहती है कि इसकी माँ ने बोला कि अभी नहीं, तुम्हारे कोई सजेशन है? तो इसका अंकल बोला उसका नाम शिट रख दो क्योंकि यही ये नाम डिज़र्व करती है। तो इसकी माँ ने ये कहानी सैकड़ों बार सुनाई होगी जबकि ये बहुत ही पास खड़ी होती थी तब वो तो ऐसे मज़ाक के तौर पर बताएगी ताकि उसकी जो महिला मित्र हैं आस-पड़ोस की अ, उनको उनको अम्यूज़ करने के लिए लेकिन इसको नहीं पता चला कि भई ये पास में खड़ी सुन रही थी और हर बार इसको बहुत ही जो है वो हर्ट हुआ। कितने दुःख की बात है कि औरतें जो हैं वो ये सोचती भी नहीं है कि उनकी छोटी बच्चियों को के सामने वो ऐसी बातें कह रही हैं कि इसका नाम शिट रख दो और वो बच्ची सुन रही है वहाँ खड़े होके। और ये हँस के बता रही है बात लेकिन कितनी इसकी बेटी के ऊपर कैसा जो है प्रभाव पड़ेगा ये नहीं सोचा उसने। कितनी ये औरतें जाहिल होती हैं कि ऐसा नहीं है कि उसने जानबूझ के उसको तंग किया पर उसको पता ही नहीं है कि इससे बच्ची तंग हो सकती है। मतलब इतनी जाहिल हैं ये लोग। और इसलिए इसका बर्थमार्क जो था इसकी माँ ने जो है इसका नाम शिट रख दिया उसके अंकल के कहने पे। और जो अ, और उसी तरह से इसने सेंचुरी से जो है इसके साथ ट्रीटमेंट भी वैसे ही हुआ। और अब ये लिखती है वफ़ा सुल्तान की सबसे भयंकर बात जो एक वुमन के मुसलमान औरत के बर्थमार्क की है, वो आती है प्रॉफ़िट की अपनी कहानियों की, उसकी बीवियों के बारे में जो कि एक ट्रैप है, जिसमें हर एक मुस्लिम महिला जो है गिर जाती है। कि नो मैन इन माय लाइफ कैन बी बेटर देन हिज प्रॉफिट यानी कि कोई भी आदमी जो है वो प्रॉफिट से बेहतर नहीं हो सकता और ये जो है वो अपने जितनी की प्रॉफिट की बीवियां अपने हस्बैंड के प्रति ओबीडिएंट थी उससे ज़्यादा ओबीडिएंट ये नहीं हो सकती यानी कि मोहम्मद और उसकी बीवियां वो सबसे बेस्ट माने जाते हैं आचरण में तो आप कितना भी अच्छा आचरण कर लो आप उन लोगों से कम हैं और आदमी जो हैं उन्होंने नबी को अपने अंदर इंटरनलाइज़ कर लिया है और जो महिलाएँ हैं उन्होंने उनकी बीवियों को इंटरनलाइज़ कर लिया है। तो कैसे जो यहाँ के आदमी और औरतें हैं वो इस्लाम की इस ट्रैप से बाहर आएँगे?
फिर वफ़ा लिखती है कि इसको नहीं पता कि वो बाहर आएँगे कि नहीं, अगर जब तक कि वो कुछ क्रिटिकली कुछ इन शादियों को ना देखें। इसलिए नहीं कि उनको मोहम्मद और उसकी वाइफ्स को अफ़्रंट करना है, बल्कि वो इसलिए कि वो मुस्लिम मैन का एटीट्यूड क्या है वुमेन के प्रति ये देखने के लिए, और ट्रीटमेंट जो वुमेन को दिया गया है, तो ये मानते हुए कि नबी जो है वो एक आइडियल पर्सन थे। अब ये कुरान 33:21 कोट कर रही है कि कुरान कहती है, देयर इज़ अ गुड एग्ज़ाम्पल इन अल्लाहज़ अपोस्टल, यानी कि बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम्पल उदाहरण है नबी के अंदर। तो जो नबी है उसने अपनी शादी आयशा के साथ करी जब वो 6 साल की थी, और जबकि वो 50s में था। तो जो मैरिज कंज्यूमेट हुई तब वो 9 साल की थी। बिन्त अल शातीज़ वाइव्स ऑफ मोहम्मद, अ बायोग्राफी ऑफ द प्रॉफिट डिस्क्राइब्स दैट डे फॉर अस इन आयशा's वर्ड्स। तो बिन्त अल शाती की ने किताब लिखी है वाइव्स ऑफ मोहम्मद, और उसमें जो नबी की बायोग्राफी है वो बताती है आयशा के ही शब्दों में कि नबी ने, आयशा कह रही है कि नबी ने उससे शादी की जब वो 6 साल की थी और मैरिज को कंज़्यूम किया जब वो 9 साल की थी। और फिर वो कहती है कि जो नबी थे वो उसके घर में आए और आदमी और औरतों के साथ जो उनके अनुयायी थे, इसकी माँ ने इसको बुलाया और ये झूला झूल रही थी। कुछ पेड़ों की टहनियों के ऊपर झूला पड़ा था, उस पे झूल रही थी, और फिर वो उसको बुलाया गया तो वो नीचे आई। फिर उसने इसके बालों को ठीक करा और उसका मुँह पोंछा थोड़े से पानी के साथ, और अ, फिर वो आगे आई और उसने उसको दरवाजे तक कर दिया। फिर उसने उसकी माँ ने इसको थोड़ा रोका और उसको थोड़ा काम किया। काम करा मतलब थोड़ा शांत किया, क्योंकि ये भाग कर आई ना तो हाँफ गई थी। देन फिर उसने मुझे अंदर लिया, फिर वहाँ पर नबी जो थे एक बिस्तर पे बैठे हुए थे हमारे घर में, और इसने मुझे उनकी गोदी में बिठा दिया। मेरी माँ ने मुझे उनकी गोदी में बिठा दिया और सारे लोग बड़े खुश हुए और बाहर गए, अम, और प्रॉफ़िट ने कंज़ुमेट कर ली मैरिज इसके साथ इसी के ही घर में। अब ये कहती है कि अ, इसलिए नहीं कि इसने ये चीज़ अपनी किताब में लिखी क्योंकि इस बात की कोई हिस्टोरिकल वैल्यू है, लेकिन ये इसके बारे में एक मॉरल इम्पोर्टेंस डिस्कस करना चाहती है। अम, ये जो मॉरल और मेंटल फाइबर है मुसलमान आदमी औरतों का, उनको उनके बारे में डिस्कस करना चाहती है कि भई 50s का एक आदमी एक 6 साल की लड़की के साथ शादी करता है और अपनी शादी कंज़ुमेट करता है जब वो 9 साल की हो जाती है, ये तो एक क्राइम है, प्योर एंड सिंपल। सीधी सरल भाषा में ये एक गुनाह है, ये एक मतलब क्राइम है। ये उस समय ना रहा हो, पर अब हमें ये समय आ गया है कि हम इसको ऐसा समझें। और इस क्राइम की कुरूपता ये है कि ये खाली उस इवेंट में ही उसकी कुरूपता नहीं है, बल्कि जो रिलीजियस और लीगल लेजिटिमाइजेशन है, मतलब कि जो जितने भी लोग इसको सपोर्ट करते हैं, इसमें इसकी ज़्यादा कुरूपता है। और ये यही वो एग्ज़ाम्पल्स हैं मॉरल, जिनसे कि ये जो जितने भी मुसलमान लोग हैं वो अपनी जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस और ग्रेविटी में इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना कि समय और स्थान में। और इस्लामिक कस्टम जो है वो कोई वैल्यू नहीं देता बचपन को। जो बच्चा है वो फादर की प्रॉपर्टी है, जिसका पास राइट है कि उसको किसी भी तरह डिस्पोज़ कर दे एक प्रॉपर्टी की तरह। जब अब एक माँ अपनी बच्ची को जो है उठाती है, जो कि 9 साल से ज़्यादा की नहीं है, और उसको एक आदमी जो कि उसके ग्रैंडफ़ादर की एज के बराबर है, उसकी बाहों में डाल देती है, तो उसका जो बेटी का चाइल्डहुड है, वो वायलेट हो गया है। अब उसकी माँ का जो एक्शन है उसको रिलीजियस और लीगल लेजिटिमेसी देते हैं। ये चीज़ चलती आ रही है 14 सेंचुरीज़ से। जो बच्चा है मुसलमान वर्ल्ड में उसको कोई राइट नहीं है, वो तो बस एक पीस ऑफ प्रॉपर्टी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस्लामिक टीचिंग्स जो हैं वो परसुएट करती हैं कि मुसलमान बच्चे जो हैं
वो अपने माँ-बाप की को आज्ञा का पालन करें क्योंकि उन्होंने उन्हें जन्म दिया है। पर वही टीचिंग्स जो हैं कहती हैं अ वही टीचिंग्स ये नहीं बताती हैं पेरेंट्स को कि उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी में या बच्चे की जो लाइफ है उसकी क्वालिटी कैसी हो या नेचर कैसा हो बच्चे का। मुस्लिम एजुकेशन है वो ये फोर्स करती है कि किसी बच्चे को कन्विंस करने में कि अपने माँ-बाप को अंध आज्ञानुपालन करें और उनका हर कमांड को जो है वो ओबे करें। उसको छोड़कर अगर अल्लाह को मानने के अलावा छोड़कर बाकी सब कमांड्स को वो अंधा पालन करें और अल्लाह जो है वो उन लोगों को पकड़ता है उनके माँ-बाप के थ्रू जो है अ, अब ये बताती है जो शुरू में इसने राक्षस के बारे में बताया था अपनी पहले चैप्टर में कि वो राक्षस कैसे कंट्रोल करता है बच्चे को। अम वो ऑर्डर करता है कि तुम अपने माँ-बाप को डिसोबे करो यानी उनकी आज्ञा मत मानो। जबकि उसके मन की बात उसके माँ-बाप भिन्न कह रहे होते हैं तो मतलब वो राक्षस इस तरह कंट्रोल करता है। इस्लामिक लॉ जो है वो अम, खाली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की तरफ एक ही बारे में टच करता है। कि भाई अगर बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो इस्लाम छोड़ दें, तब सोसाइटी को बीच में पड़कर और बच्चे को मुसलमान उसमें लाना पड़ेगा। बस यही एक चीज़ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जहाँ की सोसाइटी आ जाएगी और उस बच्चे को मुसलमान ही बनाएगी, चाहे उसके माँ-बाप इस्लाम छोड़ दें। तो बहुत सारे मुस्लिम सोसाइटी में लोग जो हैं वो गिर गए हैं अपने अर्लीस्ट चाइल्डहुड से अपने पेरेंट्स की ट्रैप में से और अम, उनके रहमो करम पे जीते हैं। अम, हाँ, मतलब कि वो बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने माँ-बाप के ट्रैप में फँस गए हैं और वो अब उनके रहमो करम पे जीते हैं और बिना किसी लॉ के जो कि सोसाइटी उनको कोई राइट दे कि भई अपने माँ-बाप की जो टायरनी है मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको टायरेंट जो होता है ना जो आक्रांतक उससे बचाने के लिए कोई भी लॉ नहीं है बच्चों को और ये उनके पूरे जीवन में लगा रहता है। अ, एक मुस्लिम आदमी अपने माँ-बाप की आँखों में बच्चा ही रहता है जब तक कि बाप ज़िंदा है तब तक पूरी लाइफ़ वो अपने बड़े बेटे को भी जो बहुत बड़ा है उसको भी बच्चा ही समझेगा। और वो अपनी मेल अथॉरिटी रखता है। उसकी उसकी बीवी और बच्चों के ऊपर अपनी फ़र्म कंट्रोल रखता है। ये साइकिल जो है टॉर्मेंट का, ये जो इस तरह का अब्यूज़िव साइकिल है, ये कंटिन्यू करता रहता है और पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ एंड। जब एक मुसलमान महिला शादी करती है, तो वो खाली उस आदमी से शादी नहीं करती है, बल्कि उसके माँ-बाप से भी करती है, जो कि मुस्लिम लॉ के अंडर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं उसकी शादी में। पेरेंट्स जो हैं वो हर मामले में दखल-अंदाज़ी करते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो और जो सास है वो इस सिचुएशन को एक अपॉर्च्युनिटी देखती है जो रोल उसको डिनाई करा गया था उसके जीवन में और उसका गुस्सा जो है वो अपनी बहू पर निकालती है ताकि वो उससे बदला ले सके जबकि वो खुद जो उसके साथ व्यवहार हुआ था जब वो बहू थी। तो जो यंग हस्बैंड होता है वो अ, लीगली भी और ट्रेडिशनली दोनों तरह से बंधा होता है अपनी माँ को फॉलो करने में और वो उसको अलाउ करता है जो भी उसको पसंद आए वो इंटरफियर करे कभी भी बिना रेस्ट्रेंट के उसकी पूरी जीवन में उसकी फैमिली में दखलंदाजी करती रहे। अगर आपने बहुत सारे ये पाक ड्रामे देखे हैं, मैं तो नहीं देखती हूँ। कई लोग इनको देखते हैं, मैं उन लोगों को जानती हूँ। बड़े उससे कहते हैं, "हम तो ये नहीं ड्रामे देखते, हम तो पाकिस्तानी प्लेस देखते हैं, हम तो ये करते हैं।" तो आपने देखा होगा कि हमेशा मतलब इनके ड्रामों में एक जैसी थीम होती है कि जो माँ है मतलब हर चीज़ वो कर रही है और वो उसको कहती है बहू को बहुत तरह से तंग करती है और हर चीज़ में छोटी-छोटी बातों में माइक्रो कंट्रोल करते हैं। 1 मिनट में पर्दा लगा रही हूँ, धूप आ रही है।
फिर वो आगे कहती है कि मुस्लिम आदमी जो है वो अनकॉन्शियसली जो है अपने पिता का रोल जो है वो करने लगता है। और और अपनी बीवी पर एक आयरन हैंड यानी कि बहुत सख्ती से बिहेव करता है, और जो उसके पिता ने उसकी माँ के साथ किया है वही वो भी करने लगता है। और उसी वक़्त वो ये भी गिल्टी फ़ील करता है जो ऑपरेशन उसकी माँ ने सहा उसके पिता के हाथों जब वो छोटा था तब वो देखता था। तो वो जस्टिफ़ाई करता है इस सिचुएशन को अपने आप को ये कह के कि वो जो है अब पूरा अपना राइट निकाल सकती है रिवेंज लेकर जो उसने सफ़र किया है। और उसकी माँ जो है वो अपने अनकॉन्शियस माइंड में जो है अपनी ही माँ सास का रोल इमिटेट करती है और अपना सारा जो गुस्सा है और दर्द है वो अपनी जवान बहू पर निकालती है। और ये साइकिल कंटिन्यू करती है क्योंकि इस्लाम जो है वो विमेन को यूज़ करता है एक टूल की तरह जो दूसरी विमेन ही विमेन का शोषण करें इस चीज़ के लिए उनको यूज़ करता है। और विमेन जो है इस सोसाइटी की वो अपने आप से रिवेंज नहीं ले पाती आदमियों पे। अ, उनका अगर उन्होंने उनका शोषण किया होता है तो ये ऐसी विमेन अपना बदला नहीं निकाल पाती आदमियों पे। लेकिन वो और महिलाओं पर जो आराम से जो है अपना गुस्सा निकाल पाती हैं। तो वफ़ा कहती है कि उसको बहुत सारे लेटर्स मिलते थे मुस्लिम औरतों के जो इसको गालियाँ देती थी। और मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि ये कैसा रिएक्शन है एक वुमन का दूसरी के ऊपर अदर देन कि ये जेलसी है जो कि इनको खाई जा रही है। जब वो इसके ऐसे पढ़ती हैं तो ये विमेन अपने आप से पूछती हैं कॉन्शियसली भी और अनकॉन्शियसली कि ये वफ़ा सुल्तान अपनी जो फ्रीडम को क्यों एन्जॉय करके अपने ओपिनियंस लिख रही है जबकि वो नहीं ऐसा कर पा रही हैं। तो वफ़ा सुल्तान एक ऐसे देश में क्यों रह रही है जहाँ पर महिलाओं की इज़्ज़त होती है जबकि मैं नहीं रह पा रही हूँ। तो जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं जबकि उनको आंसर नहीं मिलता तो फिर वो इसको अटैक करती हैं और इसको कर्स करती हैं। और वफ़ा कहती है कि मैं उनको समझती हूँ और उनकी पोज़ीशन को रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं इससे भी ज़्यादा उनसे एम्पैथाइज़ करती हूँ। मेरा मेरा हार्ट ब्रेक करता है क्योंकि मैं जानती हूँ कि उनका जीवन बहुत ही बुरा रहा है। पर मैं इसके बारे में खाली ये कर सकती हूँ कि मैं लिख सकूँ और इस बारे में इसके अगेंस्ट बोल सकूँ। और शायद मैं जो ये इस्लाम के खिलाफ बोलती हूँ, तो मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ जिस ट्रैप में वो फँसी हुई हैं। अब जो ये कहानी है मोहम्मद की शादी की आयशा के साथ, ये इस ऑपरेशन को, इस शोषण को आज तक जो है वो बढ़ा रही है। इसकी बहन ने जो है अपनी बेटी की शादी अपने ही अ, जो फूफी है, जो कि 11 साल की थी, उसके साथ कर दी, जबकि वो लड़का जो है वो 40 साल का है। और ये कहती है वफ़ा कि मैं उस समय टीनेजर थी और मैं अभी भी सोच सकती हूँ मेरी बहन का रिस्पॉन्स क्या था। अ, जो उनकी नेबरहुड की महिलाएँ हैं, उनके साथ जब भी वो आती थीं उसके बेटी से पूछने के लिए कि वो शादी के बारे में क्या सोचती है। तो इसकी माँ कहती थी, "भई वो तो अभी छोटी है, वो उसको प्यार करने लगेगी जैसे समय बीतता जाएगा।" तो भई ये तो शादी है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ गॉड एंड हिज प्रॉफिट, यानी ये शादी जो है इसके नबी के उस रिवायत से ही है। तो फिर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैरिज जो थी वो हॉरिबल थी और बहुत ही अनहैप्पी वाली थी, जिससे वो कभी नहीं निकल पाई। जब इसकी जो नीस है यानी कि इसकी भतीजी जो है वहाँ से भाग गई अपने हस्बैंड से, अ, फिर इसके बाद अपने पिता के घर में गई, तो फिर वो उसने ये पाया कि वो खाली एक जेल से दूसरी जेल में भाग गई है। इसके पिता ने उसको पर्सुएड किया कि सबसे अच्छा स्थान एक महिला का उसके हस्बैंड के ही घर में है। और अपने प्रेशर से अपनी फैमिली के फिर वो जो है वापस चली गई, जो उसके लिए बेस्ट प्लेस थी, जो गॉड ने डिसाइड करी थी और उसके नबी ने डिसाइड की थी।
लेकिन इसकी नीज़ को समझ नहीं आया कि यहाँ से कैसे निकलें, तो उसने सुसाइड कर लिया 26 साल की उम्र में, जबकि वो 4 बच्चों की माँ बन गई थी। तो यह कहानी है मोहम्मद की शादी की आयशा के साथ, जिसका कि एक बहुत ही गंदा इफ़ेक्ट हो रहा है रिलेशनशिप में मुस्लिम आदमी और औरतों के बीच में। और इस शादी में मोहम्मद ने जो है झपटा जो है एक 9 साल की बच्ची के ऊपर, जैसे ही कि उसकी माँ ने को उसके ही बेड में, उसके घर में, उसकी गोद में बिठा दिया। और अम, इस स्टोरी की इस स्टोरी के द्वारा इस शादी की जो स्टोरी है, इससे इस्लाम जो है वो वुमेन को डिनाई करता है कि वो अपना जो है राइट जो है डिनाई करता है कि वो फिजिकल और इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी तक पहुंचे, जब वो पूरी तरह से तैयार हों शादी के लिए। ये मुस्लिम वुमेन को राइट डिनाई करते हैं, जो कि एक रैशनल ह्यूमन बीइंग को मिलना चाहिए। तो कि भई एक लड़की जो है उसे उसके झूले से उतार कर थोड़े ही मिनट में एक मैच्योर औरत ने उसको एक आदमी के बाहों में दे दिया। ये बेसिक लॉ ऑफ मोरालिटी है, इसको नहीं एक्सेप्ट करते। और इससे सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हुआ कि ये जो इंसिडेंट है, इसको पूरा सैंक्शन मिल गया रिलिजियस और सेकुलर लॉ में, और ये अब एक लाइफ का वे ऑफ लाइफ हो गया है। और इस लॉ के अंतर्गत जो बच्चों का, जो छोटी बच्चियों का जो बचपना है, वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में वायलेट किया जा रहा है। बहुत सारे अरब कंट्रीज़ हैं, जैसे जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, वहाँ सैकड़ों, हज़ारों क्राइम्स होते हैं हर साल इस अंडर एज लड़कियों के प्रति, जिनका कोई कंट्रोल नहीं है अपनी लाइफ़ के ऊपर। ये आदमी जो अरेबियन गल्फ़ के आते हैं, ये आदमी जिनके पास ब्लैक का पैसा है और उनके अंदर कोई मोरालिटी नहीं है, ये उनका एडवांटेज उठाते हैं, जो गरीबी है, जो इन कंट्रीज़ में फैली हुई है, वहाँ पर माइनर बच्चों को पैसों के लिए खरीद लेते हैं। और हर एक छोटी लड़की जिसको ये खरीदते हैं, ये मॉन्स्टरस, ये पिग्स, तो ये इनकी शुरुआत अपनी लाइफ की एक सफरिंग से होती है। और इससे क्या होता है कि अंडर एज गर्ल को फिर बाद में ये उसकी फैमिली को जबकि उसका बचपना नोच लेते हैं, उसका ऑनर, उसका रेपुटेशन वायलेट कर देते हैं, फिर थोड़े से पैसों के लिए, और फिर उसके बाद उसके घर में ही वापस कर देते हैं इन द नेम ऑफ मैरिज। भाई उसके अकॉर्डिंग, जो अल्लाह और उसके नबी के अकॉर्डिंग, ये इतना बुरा बुरा करते हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ। और फिर वो जो माइनर बच्ची है, वो अपने ही लाइफ में वापस चली जाती है, जहाँ पर उसको सोसाइटी में अबंडन करके रखा जाता है, जिसको कि उसकी दुख दर्द को नहीं देखा जाता। अ, अगर वो एबल है, अगर वो योग्य है, तो फिर वो अपने पूरे बचे हुए दिन को बची हुई जो बची हुई लाइफ है उसमें उस तरह से रहती है, जैसे कि भी उस निवाले की तरह जो बार-बार चबाया जाता है, उसी की तरह रहती है। बहुत निर्दयता से और निर्लज्जता से दूसरों के मुँह से एक मुँह से दूसरे मुँह में, इस तरह से उसका जीवन रहता है। मोहम्मद की और भी शादियाँ थीं, जैसे कि ज़ेनब से, जो कि उन एक आदमी और औरत के रिश्ते को पूरी तरह से खराब करती हैं। ज़ेनब जो थी वो बेटी थी मोहम्मद की चाची की, और उसके और बीवी थी, उसने जो बेटा अडॉप्ट किया था ज़ायद, और इसलिए उसकी बहू थी। एक दिन जो है वो मोहम्मद नबी गए ज़ायद से मिलने, और ज़ायद और ज़ैनब के घर में, तो वहाँ पर जो है गाय का जो चमड़े का एक गाय की खाल का एक पर्दा टंगा हुआ था, और हवा से वो उड़ा, तो उन्होंने ज़ैनब को देख लिया उसके कमरे में, और फिर वो बहुत ज़्यादा अम, उसकी सुंदरता से वो प्रभावित हो गए। और ज़ैनब ने मोहम्मद को अंदर आने को इनवाइट किया, पर उन्होंने मना कर दिया, और अपने पीछे के अपने कदम कर लिए, और सोचा कि भई उसके लिए प्रेज़ हो, जो कि दिलों को बदलने वाला है। जब ज़ायद ने सुना अपनी बीवी से कि क्या हुआ, तो फिर वो मोहम्मद के पास आया और बोला कि
कि शायद ज़ैनब जो है उससे आप बड़े खुश हैं तो फिर मैं उसको छोड़ देता हूँ। तो मोहम्मद ने कहा नहीं, तुम अपनी बीवी को रखो। अम, तो ये आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि हमने देखा, इस चीज़ से आपने क्या देखा? कि हमने जस्ट देखा कि एक बेटा जो कि अपनी बीवी को अपने पिता को दे रहा है। जैसे कि कोई अपने दोस्त से बोलता है कि देख तेरे को मेरे मेरे जूते पसंद हैं, चल मैं अपने जूते उतार देता हूँ ताकि तू इनको ले ले। ये इस तरह की सैंक्टिफाइड मैरिज जो है इस हुई, और वुमेन जो है इसी तरह से इस्लाम में जो है जूतों की तरह से इस्तेमाल की जा रही हैं कि एक उतार दे दूसरा पहन ले। लेकिन मोहम्मद वो अपनी काम वासना को रोक नहीं पाया, और अपने जो है माउंटेन पीक से गिरने लगा। आयत आफ्टर आयत वो देता रहा अपनी काम इच्छा को, और जब और जो फरिश्ता जिब्राइल है वो भी ऊपर नीचे करता रहा जब तक कि वो मोहम्मद का जो डिलेमा है उसका वो पूरा सॉल्व ना कर दे। तो शुरू में तो अल्लाह ने मोहम्मद को डाँटा कि उसने अपनी फीलिंग्स क्यों छुपाई, कि वो अल्लाह एक आयत में कहता है कि तुमने जो अपने दिल में छुपाया वो अल्लाह ने रिवील कर दिया कि तुम तो आदमी से घबरा गए, तो जबकि तुम्हें तो अल्लाह से घबराना है। कुरान 33-37 में। और उसकी जो पहली जर्नी थी तो वहाँ गैब्रियल जो है वो जिब्राइल जो है, अम जो कि मोहम्मद को वो करा गया था, प्रोवाइड किया गया था जिब्राइल, अ, वो उम, प्यार में पड़ गया एक मैरिड वुमन के, यानी कि जबकि वो मैरिड वुमन उसकी ही अपनी बहू थी। और फिर इसके बाद दूसरी आयत आ गई, जिसने कि कहा कि तुम शादी कर लो ज़ैनब से। और फिर ज़ायद ने अपना डिज़ायर जो है वो सैटिस्फाई कर लिया, और हमने उसको शादी में दे दिया। तो मैरिज ये भी 33-37, यानी कि मैरिज जो है वो अपने अडॉप्टेड सन की बीवी से वो एक्सेप्टेबल नहीं है, प्री इस्लामिक अरब सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं थी। और 1/3 आयत में तो अम, जो है वो उसने इनवैलिडेट कर दिया ज़ायद का अडॉप्शन, और जो कि क्रिटिसाइज़ करने लगे मोहम्मद की अपनी बहू के साथ शादी। तो इन्होंने कहा अगली आयत में 33-40 में कि मोहम्मद जो है वो किसी का भी पिता नहीं है। ये देखो ज़रा, बीवियाँ सारी माएँ हैं, पर मोहम्मद किसी का पिता नहीं है, वो तो नबी है अल्लाह का और सील ऑफ प्रॉफिट्स है, यानी कि वो किसी का पिता नहीं है, यानी कि अम वो शादी कर सकता है। द मुस्लिम मेल जो है यहाँ पर ऐसे पोर्ट्रे किया गया है कि वो तो बेचारी ऐसी आत्मा है जो कि अपनी इंस्टिंक्ट कंट्रोल ही नहीं कर सकती, और इसलिए उसको राइट दिया गया है पूरा कि वो जैसा मर्ज़ी आए करे। और जो अल्लाह का नबी है, उसने जो है अपनी ही बहू के ऊपर उसने लार टपकाई, और अल्लाह ने उसको ऑर्डर दिया कि वो अपनी डिज़ायर को सैटिस्फाई कर ले, और इसलिए ये बिहेवियर जो है ये भी बहुत अम इस्लाम में मतलब मुसलमानों के रिलीजियस और सेकुलर लॉ में बस गया है। अब मोहम्मद ने जो है अडॉप्शन बैन करवा दिया जस्ट बिकॉज़ कि वो इसको जस्टिफाई कर सके अपनी ऐसी शादी को जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल थी, उस समय भी। और इस बैन से क्या हुआ कि ये एक सोशल सिस्टम का बैन हो गया कि जहाँ पर हम बहुत सारे बच्चों की मदद कर सकते थे उनको अडॉप्ट करके, अब वो फादरलेस हो गए। और आज तक ये चीज़ चलती आ रही है, जो कि मुस्लिम सोसाइटीज़ की आत्मा तक को इसने सड़ा दिया है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ-बाप को खो दिया है इन सोसाइटीज़ में, और वो विक्टिम बन गए हैं, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि अडॉप्शन बैन हो गया है। जो फादर की नई बीवी है इस इन सोसाइटीज़ में, ना तो वो जो है अपने हस्बैंड के बच्चों, जो पिछले बच्चे हैं जो कि उसकी पिछली बीवियों के साथ हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करती है, जैसे कि वो उसके अपने हैं, क्योंकि अडॉप्शन है ही नहीं। उसका बिलीफ जो उसके फेथ में है वो बैन करता है अडॉप्शन को।
वो उसको प्रिवेंट करता है अनकॉन्शियसली भी और कॉन्शियसली कि वो उनको अपना समझे और उनको बहुत अच्छा व्यवहार करे। नया हस्बैंड जो है वो उसका सिमिलर बिहेवियर होता है जो उसकी बीवी के पहली मैरिज के बच्चे हैं उनके साथ। और जो अनाथ आश्रम है इन सोसाइटी के, वो कुछ भी नहीं है जहाँ पर लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल्स ऑब्जर्व करे जा सके। सोसाइटी जो है वो इन बच्चों को, जिनके माँ-बाप मर गए हैं, उनको बड़ी घृणात्मक तरीके से देखती है और इनको अम, ये बहुत सारे बच्चे तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन से पैदा हुए हैं और उनके पिताओं से रिवेंज लिया जाता है और इसलिए जो है उनको अडॉप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि ये तो एक इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट है, जो कि अडॉप्शन को कोई अल्टरनेटिव मानती ही नहीं है। अब हम सबको जो है वॉर, बॉस्निया का वो वॉर याद होगा, जिसमें 30,000 बच्चे जो हैं वो पैदा हुए थे इल्लेजिटिमेटली वॉर की वजह से। और अब मुसलमान औरतों ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया उनकी देखभाल करने के लिए और उनको विदेशों में बाँट दिया गया, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में इन सबसे ज़्यादा ये बच्चे आ गए और कोई मुस्लिम कंट्री ने इनमें से एक बच्चे को भी नहीं लिया। जितनी भी मोहम्मद की मैरिजेज़ हुई, उसमें साफ़िया के साथ तो सबसे ज़्यादा बुरा हुआ। साफ़िया बिन्त हाई जो थी, वो एक यहूदी औरत थी जिसके कि पति को, उसके पिता को और उसके भाई को मोहम्मद ने मरवा दिया जब उसने खैबर के कबीले पर अटैक किया और उसको एक इस साफ़िया को पकड़ लिया एक प्रिज़नर की तरह। और एक मोहम्मद का एक आदमी था जिसका नाम सहम था, उसने पकड़ लिया और मोहम्मद ने साफिया को उस आदमी से ले लिया और उसको 7 और फीमेल प्रिजनर्स दे दी कंपनसेशन के लिए, भाई तू ये 7 रख ले और मुझे एक साफिया दे दे। और उसी दिन साफिया के साथ जो है शादी कर ली जिस दिन उसने उसके पिता, उसकी पति और उसके भाई को मारा था। अब यहाँ फिर से एक महिला को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि वो कोई डिसीजन बना सके अपनी शादी के बारे में या अपनी भाग्य के बारे में। साफ़िया जो थी उस वो फिर मोहम्मद की बाह में आ गई अ, एक दिन से दूसरे दिन तक और उसको कोई भी राइट नहीं था कि वो एक्सेप्ट करे या रिफ्यूज़ करे कि भई वो उसके साथ क्या व्यवहार करे। तो जब हम डिस्कस करते हैं ऐसी गिरती हुई सिचुएशन इन महिलाओं की मुस्लिम वर्ल्ड में, तो थोड़े से डिफेंडर्स जो मुस्लिम लॉ के वो प्रोटेस्ट करते हैं, कहते हैं कि देखो इस्लाम ने तो बड़ा विमेन को बहुत पूजा जाता है और कुछ लोगों ने तो कुरान को मिसअंडरस्टैंड कर लिया है और नबी के ट्रेडिशन को मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। पर मैं तो एक क्वेश्चन अभी भी पूछती हूँ कि क्या सेम फॉलोवर्स ने मिसअंडरस्टैंड किया है नबी के एटीट्यूड को जो उनके जो औरतें उनकी लाइफ में थी? वो कहाँ हैं वो कुरान की वर्सेस और नबी के ट्रेडिशंस जो कि इसको, इनकी कुरूपता को और इनके एटीट्यूड को और बढ़ाएँ? ऐसे कोई भी नहीं आपको मिलेंगे। हम कहाँ पर शादियाँ देखते हैं जहाँ 51 ईयर ओल्ड मैन का 6 साल की बच्ची के साथ मैरिज हो। रेप के अलावा, ये आंसर कभी नहीं मिलेगा। हम कैसे व्यू करें एक आदमी की अपने ही बहू के साथ शादी जो कि जिसको एक एक्सेप्टेबल एक्ट समझा जा रहा है। ऐसा कहीं भी आपको पैसेज नहीं मिलेगा। और हम कैसे व्यू करें एक आदमी की शादी उसकी ही फीमेल कैप्टिव के साथ जबकि उसने उसके पूरे कबीले को, उसके पिता, उसके पति और उसके भाई को मार दिया। इसको क्राइम समझने के अलावा हम नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी कोई आयतें या ट्रेडिशन हमें दूसरी नहीं बताती। हमें अगर समझना है इस्लाम का एटीट्यूड महिलाओं के प्रति, तो हमें बहुत डीपली सोचना पड़ेगा उस रेगिस्तान के एनवायरनमेंट के बारे में जिसने इसको जन्म दिया। तो जो ये कबीला जब सोने को चला जाता था और फिर जो तलवारों के शोर से उठता था, तो एक बेटर इक्विप्ड ट्राइब होता था
में चला जाता था। तो जो रेड करने वाली कबीला था, वो अचानक से एक आंधी की तरह इस वाली ट्राइब को ले लेती थी। इसके लैंड के लालच में, उसके पैसों के लालच में और उसकी माल माल के लालच में। और फिर वो उसके आदमियों को उसके मार देती थी, कुछ भाग जाते थे। और जब ये बैटल जो है वो ख़त्म हो जाता था, तो जो विजयी ट्राइब है वो औरतों को डिवाइड करते थे और जो जो ट्राइब हार जाती थी उसकी औरतों को डिवाइड करके और उसके जैसे पशु डिवाइड करते हैं उस और माल डिवाइड करते हैं, धन डिवाइड करते हैं, उसी तरह औरतें भी डिवाइड करते थे। तो अरब हिस्ट्री में कोई भी कबीला ऐसा नहीं था जो इस रेड से मुक्त हो। अब ये तो था ही कि वहाँ रेगिस्तान में भूख और प्यास से तो लोग मरते ही थे। और तो इसके अलावा ये भी फ़ियर था कि जिसमें कि वो महिलाएँ जो थीं वो इसका स्रोत थीं। तो इनको लगता था कि अगर इनके यहाँ की महिलाएँ जो हैं वो दूसरे आदमी के उसमें आ गईं तो ये भी एक तरह का कलंक है। अम, और महिला जो है वो समझी जाती थी कि जैसे फेलियर और शेम है ये। अगर एक आदमी की महिला और को हड़प लिया तो ये उस आदमी का फेलियर है कि वो अपने ही कबीले को और अपनी रेड को डिफेंड नहीं कर पाया और उसके ऊपर डिसग्रेस आ गया है। अगर वो किसी और आदमी का आलिंगन करती है। तो ये सब एटीट्यूड कहाँ से आ रहा है? उसकी अपनी फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी से, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो उसका जो नफ़रत है वो उस जो गलत कर रहा है उसके प्रति ना होकर वो अपने प्रति सोचता है। अम, और वो सोचता है कि मैं इसका बदला दूसरे आदमी को उसकी बीवी छीन के लूँगा। बल्कि वो उसकी हेट्रेड जो है वो एक औरत के प्रति होती है जो कि उसकी माँ हो सकती है, उसकी बहन या उसकी बीवी। क्योंकि एक ही क्राइटेरिया है जिससे ये मुस्लिम आदमी का ऑनर जो है वो मेजर करते हैं कि वो कितना प्रोटेक्ट करता है एक वुमन के जो घुटने से उसकी नाभि तक का एरिया। वो इसका बर्डन जो है वो सोचता है कि ये वुमन रिस्पॉन्सिबल है और उसको शेम और उसको शेम आना चाहिए। तो वो एक ट्विस्टेड सॉर्ट ऑफ रिवेंज निकालता है वुमन के साथ। इस्लाम ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा हुआ जिसने कि कैप्चर करना और रेप करना विमेन का और उनको होस्टेज रखना, ये सब क्राइम नहीं, इसके लिए आदमी को नहीं रिस्पॉन्सिबल किया। तो इस्लाम ने वो चीज़ नहीं दी जो कि ऑलरेडी परमिसिबल थी, बल्कि इस्लाम ने उसको लीगल बना दिया और उसको एक कैनोनिकल लॉ बना दिया। आदमियों को ज़रूरत है रिवेंज लेने की औरतों से, क्योंकि वो ही जड़ हैं इस शर्म की, इस डिसग्रेस की। क्योंकि जो राक्षस है, उसने ये नीड पैदा की है अपनी सैटिस्फाई करने की। बहुत सारी आयतें हैं जो विमेन के बारे में हैं, जो कि नबी ने रिवील करी और उसमें ये जैसे कि ये आयतें ऐसी थीं जैसे कि बड़े-बड़े पत्थर जो पहाड़ों पर से नीचे गिरते हैं, जो कि औरतों के सिर पर गिरते हैं और उनके सिर को स्मैश कर देते हैं और उनको ह्यूमन बीइंग नहीं रहने देते। जो भी अरेबिक लिटरेचर पढ़ता है, जो कि मोहम्मद के रेड्स को डिस्क्राइब करता है और कैसे वो जो है माल को और जो पकड़ी जाने वाली वुमेन को डिवाइड करता था, वो समझ जाएगा कि ये किस तरह का ट्रैप है जिसमें कि मुस्लिम आदमी और औरतें गिरती हैं। मोहम्मद जो है वो ऐसे एग्ज़ाम्पल प्रोवाइड करता है जहाँ मुसलमान आदमी जो हैं वो उसकी सुन्नत को फ़ॉलो करते हैं और मुसलमान औरतें हैं वो उनकी बीवियों से जो है वो प्रेरणा लेती हैं। 14 सेंचुरी से मुसलमान आदमी हैं वो अपने आप को फ्री नहीं कर पाए इस नबी से और मुसलमान औरतें भी हैं वो अ, नबी की बीवियों से बेटर नहीं हो पाईं। मोहम्मद ने सब कुछ लीगलाइज़ कर लिया अपने लिए और अपने आदमियों के लिए कि रेप जो है औरतों का
कर सकते हैं, उनको कैप्चर कर सकते हैं और एक वर्ष जो है वो अब उसके पहाड़ों से नीचे गिर के मोहम्मद के लैप में आ गई और वो कुरानिक वर्स कहती है कि मैरी वुमेन हू सीम गुड टू यू, जो औरतें तुम्हें अच्छी लगती हैं उनसे शादी कर लो, 2 या 3 या 4, पर अगर तुम सोचते हो कि तुम इक्वालिटी नहीं रख सको तो फिर एक से ही करो। कुरान 4:3। तो जो वुमेन जो बहुत सीम गुड टू यू मतलब वुमेन जो तुमको अच्छी लगें, आदमी हमेशा मैरिज को कुछ नहीं सोचते इसके अलावा कि भई उनके डिज़ायर्स पूरे हो रहे हैं। ये नहीं देखते कि औरत क्या फ़ील कर रही है उस शादी के अलावा। और ये आदमी जिनके अंदर ये काम वासना उछलती है, वो इन काम वासना को दबाते नहीं हैं और उसको किसी भी वुमन के साथ जो है सैटिस्फाई कर लेते हैं। एक आदमी की वेल्थ जो है वो लिमिट करती है कि कितनी औरतों से वो शादी करे। कुरान जो है वो डिस्टिंग्विश करता है 2 क्लास ऑफ वुमेन है। एक तो फ्री वुमन है, जो भई स्वतंत्र औरत है और एक स्लेव है। जो स्लेव औरत है उसको कोई राइट नहीं है फ्रीडम का। इस्लाम ने जो है लिमिट कर दिया है फ्री वुमन एक आदमी जो है वो 4 शादियाँ कर सकता है स्वतंत्र औरतों से, अगर वो उन सबको इक्वली ट्रीट करे और अगर वो इक्वली ना ट्रीट कर पाए तो फिर एक से ही। और जो स्लेव वुमन है वो सेम राइट नहीं एन्जॉय करती जैसे कि एक फ्री वुमन करती है। इसलिए आदमी कितनी भी शादियाँ कर कितनी भी जो है स्लेव और लॉन्डियों से कितनी भी शादी कर सकता है जब तक कि पैसा उसको खरीदता रहे। तो अब इस्लाम इक्वली का क्या मतलब है इस्लाम में? इक्वालिटी जो है वो एक इस्लामिक सेंस जो है वो वर्ड का है, मतलब कि आदमी जो है डिवाइड करता है अपना स्पर्म और उसका जो धन है अपनी 4 बीवियों में। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो फिर वो एक ही बीवी लेगा। तो कितना इक्विटेबल ये राक्षस है जो कि वो इतनी अब ये ऐसे सटायर में लिख रही है कि जो कि आदमियों और उनकी इतनी सारी फॉर्चुनेट वाइफ्स के बीच में क्या इक्विटी है ये, यानी स्पर्म का डिवीजन यानी बच्चे इक्वल देगा और धन इक्वल देगा। तो मुस्लिम आदमियों और औरतों में ये इक्विटेबल वर्ल्ड व्यू जो है, जो अलाउ करता है आदमियों को पूरा कंट्रोल देता है काम वासना पे और वुमन को एक कमोडिटी बनाने में जिनको खरीदा जा सकता है उस काम वासना के प्रति। तो कॉन्सेप्ट फैमिली का और बच्चों का कहाँ रहा, जैसा कि डिक्शनरी में है, जो कि इतनी हार्ड है पढ़ने के लिए। तो क्या इन शब्दों का कोई डेफिनेशन है इस्लामिक लेक्सिकन में? और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आदमी की, जो कि बहुत सारे बच्चे एक आर्मी ऑफ बच्चे पैदा करते हैं और या फिर फैमिली उसामा बिन लादेन की जिसके कि बहुत सारे भाई थे और बहनें थीं और एक पिता जिसने कि इतनी बीवियाँ रखीं जिनकी कि गिनती करना मुश्किल हो गया। तो अगर एक मुसलमान आदमी है, वो अपनी 4 बीवियों को और कोई भी और जो उसने एक्वायर की हैं, अगर अपनी सारी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दे और अपने स्पर्म को, तो वो टाइम और एनर्जी कैसे डिवाइड करेगा उन बच्चों के बीच में जो कि इस दुनिया में आए और उसकी काम वासना की वजह से आए। तो हमने क्या प्राइस पे करी है इस जो पत्थर जो उसमें से जो ये बताती है कि एक आयत आती है जैसे कि कोई पहाड़ पे से पत्थर बड़ा-सा बोल्डर गिर रहा है। तो इन्होंने क्या प्राइस पे करी है उस पत्थर के गिरने की, जो पहाड़ के ऊपर से गिर रहा है। इन्होंने तो इसको शैटर कर दिया है पूरे नेशन को और उसको विकलांग बना दिया है कि मैरिज और फैमिली को इन्होंने रुइन्स में कर दिया है। एक मुसलमान आदमी अपने आप को जो खाली अपनी एबिलिटी को देखता है कि कितना वो पैसा निकाल सकता है और कितना स्पर्म, और मुसलमान औरत अपने पार्ट में देखती है कि वो कितना इनक्यूबेट कर सकती है उस स्पर्म को और एज अ फर्नीचर जो है वो खरीदी गई है और पैसों से आदमी ही डिसाइड करता है कि वो इस ऑब्जेक्ट का कब पोजेशन ले और वो कब इसमें डिपॉजिट करे अपना स्पर्म और वो क्या रिलेशनशिप जो है वो डिक्टेट करे, इसमें ह्यूमन फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। ये बड़ा लंबा है चैप्टर, क्या एक मिनट देख लो।
हुँ। हाँ, लंबा है। मैं इसको शायद 2 पार्ट्स में करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। अम, तो चूँकि ये रिलेशनशिप है, ये डिवैल्यू करती है ट्रू ह्यूमन फीलिंग को, तो इसलिए मुसलमान फैमिली जो है वो एक क्राइसिस ऑफ लव अ विथ चिल्ड्रन इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं एज़ इट्स फर्स्ट विक्टिम्स। जब इसके पिता ने वफ़ा सुल्तान के इसकी माँ को कोर्ट किया था, तो वो ऑलरेडी एक शादीशुदा आदमी था जिसके 5 बच्चे थे, 4 लड़कियाँ और 1 लड़का। उसका एक्सक्यूज़ ये था कि उसकी वाइफ़ जो है वो टीबी से सफ़र कर रही है। तो इसके नाना ने एग्री कर दिया कि मैरिज करना। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसकी माँ की क्या फीलिंग्स होगी, जो कि उस समय केवल 16 साल की थी, जबकि इसका पिता जो था वो 40 साल का था। उसने आर्ग्यू किया नाना ने कि भई वो तो एक बड़ा धनवान व्यक्ति है जिसकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन साख है अपनी फैमिली में, और इसलिए उसने कोई अटेंशन नहीं दिया कि इसकी माँ या इसकी नानी क्या सोचती है। और विमेन जो हैं वो उनके कभी ओपिनियन पूछे नहीं जाते। जैसे कि एक फर्नीचर के आप ओपिनियन नहीं पूछेंगे, ऐसे उनके पूछे नहीं जाते। तो इसका जो इसके फादर की जो पहली बीवी है अ, वो मर गई एक तरह से, क्योंकि वो निग्लेक्ट करी गई और उसको अस्पताल में ही, यानी वो बीमार पड़ गई तो इन्होंने उसको अकेला ही छोड़ दिया। जो वो शहर के बाहर अस्पताल में भर्ती थी जहाँ की टीबी के मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाता था। इसकी माँ जो है वो इसके पिता के साथ रहने लगी और उसके 5 बच्चों के साथ। उसकी जो एल्डेस्ट डॉटर थी वो 1 साल बड़ी थी इसकी माँ से, यानी कि उसकी बेटी ही इसकी माँ से, अपनी माँ से 1 साल बड़ी थी। यानी इसकी माँ 16 साल की थी, जबकि जो पिता जो 40 साल का था, उसकी बड़ी बेटी जो है वो 17 साल की थी। तो इसकी माँ का जो है इक्विलिब्रियम लूज़ हो गया और वो अब वो ये नहीं सोचती थी कि वो एक वाइफ़ है, एक 5 बच्चों की माँ है, या अ, वो उस बच्ची की तरफ ऐसे देखती थी जैसे कि ये मेरी ही मतलब वो है एक सहेली है। 10 साल के अंदर उसने 8 बच्चे करे। हालाँकि इसका पिता जो है वो बड़ा पीसफुल और काम था, जो कि इसकी माँ को अच्छी तरह ट्रीट करता था, लेकिन इसने अपनी माँ को कभी 1 दिन के लिए भी खुश नहीं देखा। और वो जो है लाइफ़ को अपने घर के अंदर भी कंट्रोल नहीं कर पाती थी, और उसकी जो 4 स्टेप डॉटर्स थीं, उसके और उसके बीच में हमेशा झगड़े होते थे। और इस तरह की टीमिंग हाउसहोल्ड में जिसमें ये पैदा हुई, इसने अपना बचपन देखा और इसने रिलेशनशिप देखा इसकी 4 हाफ सिस्टर्स में और इसकी माँ में, जो कि इसको सताता था। क्योंकि ये जो है बीच में किसकी साइड ले इस चीज़ में ये बड़ी वो रहती थी, उखड़ी रहती थी। इसकी बहनों की शादी जो करी मैंने शादी करी खाली इस वजह से कि इसकी माँ जो है उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करती थी। 1 साल बाद इसकी जो सबसे छोटी हाफ सिस्टर है, जब उसकी शादी हुई तो हमारी जो जीवन है वो थोड़ा-सा शांत प्रिय हो गया, और इसका फादर जब अचानक मर गया एक कैरा कार एक्सीडेंट में थे, तो तो इसकी माँ जो है वो बिल्कुल ही वो पगला जैसी गई। अब ये कि लिखती है वफ़ा कि इसने कभी अपने पिता की पहली बीवी को नहीं देखा। यहाँ तक कि इसकी माँ ने भी उसको कभी नहीं देखा। इसलिए मुझे नहीं पता कि उसकी मेमोरी जो है इसके दिल को क्यों दुखाती है। इसको नहीं पता कि वो कहाँ उसकी उसका वो बरी हुई, ना कि ना ही ये रिकॉल पर कर पाती है कि
कोई उसके बच्चे उसको विज़िट करने जाते थे। ना ही इसका पिता, ना ही कोई बच्चा उसके बारे में बात करता था। लेकिन ये अपने चाचा की चाची से मतलब सुनती थी इसकी माँ जो है वो को बताते हुए एक कहानी जो कि बताती है कि उसने अपने 2 आखिरी साल जो है आइसोलेशन में जो इसके पिता की पहली बीवी थी जिसको टीबी हो गया था, उसने कैसे बिताए बच्चों से दूर एक अस्पताल में। अम, तो वो बताती है कि जब ये छोटी थी तो ये अम, अब ये लिखती है वफ़ा कि जब ये छोटी थी तो ये मोहम्मद की शादी की स्टोरी सुनती थी। अम, उनकी अपनी वाइफ़्स के साथ और कैसे वो एक बार जो वो बिस्तर पे जा रहे थे तो उन्होंने देखा सफ़ेद निशान उसके एब्डोमेन पे, तो उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया। यानी कि सफ़ेद जो आपको पता है ना वो जो एक सफ़ेद सा मेलानिन की कमी हो जाती है जब स्किन में तो सफ़ेद चकत्ते पड़ जाते हैं, तो जब उन्होंने वो चकत्ते देखे उसके एब्डोमेन पे तो उसको छोड़ दिया। और अब इसके छोटे मन में ये था कि अम इसने वो कनेक्ट कर लिया कि इसने इसके फादर ने जो है अपनी जो वो टीवी वाली बीवी को छोड़ दिया था, इसने उससे नबी ने अपनी बीवी को छोड़ दिया, ये चीज़ कनेक्ट कर ली। वो बीवी जो 2 साल बाद मर गई अम, जिसने कभी अपने बच्चे नहीं देखे। तो इस वफ़ा सुल्तान कहती है इस वज़ह से इसको अपने पिता के प्रति एक हेट्रेड हो गई। लेकिन नबी के प्रति नहीं। क्योंकि ये कहती है वो राक्षस ने इसको भी एक प्रिज़नर बना लिया था। अब ये बोल्डर्स ये जो आयतें हैं इनको बोल्डर्स कह रही है, ये आते गए सेंचुरीज़ बाद भी मोहम्मद की डेथ के बाद। अब ये जो सऊदी शेख हैं वो हमें बॉम्बार्ड करते हैं हर दिन अ अ, क सैकड़ों फ़तवों से। बहुत सारी कुरानिक आयतें जो हैं वो जो महिलाओं के बारे में डील करती हैं अम वो कोई मॉडरेट भी नहीं करती हैं उस क्राइसिस को, जो ये आयतें और ये कहानियाँ हैं जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। एक आयत कहती है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, तुम अपनी खेतियों में जैसे चाहो जाओ। कुरान 2:23। तो जलालैन की कमेंट्री जो है कुरान की वो इसके ऊपर ये है कि भई ये एक्सप्रेशन ये मीन करता है कि एक औरत वो है जहाँ तुम अपने बच्चों के बीज प्लांट करते हो और तुम उसमें जैसे जाओ, जैसे तुमको खुशी हो। और इसी कमेंट्री में इसी आयत का मतलब है कि एक आदमी जो है वो अपना जो स्पर्म है वो उसका बीज जो है डालता है किसी भी पोजीशन में जैसा कि वो अम, जब वो प्लांटिंग प्रोसेस में वो जैसे चाहे वुमन के अंदर आ सकता है और वुमन जो है वो लैंड की तरह है गंदी जहाँ पर आदमी तो फार्मर है, जो कि वो खेती कर रहा है और बीज डाल रहा है। लेकिन जो डर्ट है, जो गंद है, वो औरत है। वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकती कि फार्मर जो है उस पर फरो मतलब जो मेड़ियाँ लगाता है और वो ये नहीं बता सकती कि क्या टाइम या किस समय प्लांट किया जाए, कभी भी प्लांट हो सकता है। और आदमी के कंट्रोल में है सारा ऑपरेशन और उसके विशेस के अनुसार होगा। तो क्या कोई डर्ट प्रोटेस्ट कर सकता है? जो गंदगी है वो औरत है, वो प्रोटेस्ट कर सकती है? नहीं। क्या डर्ट ये डिसाइड कर सकती है कि उस पर कैसे खेती करी जाए और उस पर कैसे बीज बोए जाएँ? 14 सेंचुरी से मुसलमान औरतों को जो है गंद समझा गया है इस्लाम का और मुसलमान आदमी जो है उसके ऊपर रौंदते जाते हैं और उसमें बीज डालते जाते हैं जैसे कि वो एक किसान हो। और वुमेन जो है वो कभी भी इन जो बेड़ियाँ हैं अपने रोल की उनसे बाहर नहीं निकल सकती जबकि आदमी जो है वो अम, अलाउ नहीं करता इसकी बेड़ियों को पार करना। तो इनका रिलेशनशिप जो है वो एक जड़ हो गया है जो कि बहुत जनरेशन से है बिना बेनिफिट के कोई लविंग रिलेशनशिप नहीं है मेन और वुमेन में। और हेल्दी और लविंग रिलेशनशिप एक आदमी और औरत में वो कोई भी इस तरह का रिलेशनशिप नहीं होता जो एक किसान और उसकी ज़मीन के बीच में है।
रिलेशनशिप्स जो हैं वो इक्वल रिस्पेक्ट पर बेस्ड होते हैं, एक दूसरे की भावनाओं पे बेस्ड होते हैं, ना कि एक एक जनरेशन प्रोड्यूस करने में नहीं कर सकते जो कि माइंड या स्पिरिट या इमोशन से अच्छी हो। एक वुमन जो है वो एक प्लॉट ऑफ लैंड नहीं है कि एक आदमी जो है उसमें मेड़ियां बनाए और उसमें प्लाव लगाए। वुमन जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है जिसका कि एक अपना दिमाग है, एक अपनी आत्मा है, अपनी भावनाएं हैं। और आदमी जो है वो एक उसमें ऐसा नहीं आना चाहिए जैसे कि एक किसान एक वुमन को यूज करे जैसे कि वो मर्जी आए। ये कौन सा ऐसा ईश्वर है जिसकी लिमिटेड पावर ऑफ इमेजिनेशन है जो ये डिक्टेट करती हैं कि आदमी और औरत के बीच में क्या संबंध हो। जैसे कि वो एक किसान और एक उसकी भूमि का है। मेरे लिए तो ये इस तरह का ईश्वर कुछ नहीं है बल्कि क्या बोलते हैं फेल्ड को क्या बोलेंगे, एक हारा हुआ कवि है जिसकी कि कविताएं जो हैं जो जिसके बिना भी हम रह सकते हैं। ये एक ईश्वर कुछ नहीं है बल्कि एक छोटे से गाँव का वो राक्षस है जो आदमी और औरतों को अनइक्वल रखता है ताकि जहाँ तक कि उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस जो उनके अम, राइट्स है और कर्तव्य और कर्म हैं उन जब तक उनका संबंध है वहाँ। क्यों? जो आदमी हैं, जो अरब अरब रेगिस्तान के, उन्होंने राक्षस बना लिए हैं अपने दहशत से काबू पाने के लिए। इसलिए ये राक्षस जो है उसने इक्वालिटी को रिजेक्ट कर दिया है, ताकि वो औरतों को सज़ा दे सके, क्योंकि वो उसके हारने की और उसके कलंक के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वफ़ा कहती है कि जब ये इसने पढ़ना शुरू किया तो कुरान पहली किताब थी जिसने इसने खोला। और ये कुछ भी उसमें से नहीं जानती कि वो कि मैं कभी भी उस तरह से उन आयतों को जो है बहुत मर्सीफुल और बहुत ही प्रेम और दया पूर्ण तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर सकती जैसा कि मैं आज उनको समझती हूँ। बहुत सारे मुसलमान जो हैं मुझ पर बहुत जो है बुरी तरह से अटैक करते हैं और वो मुझे बहुत मेरे पर लांछन लगाते हैं कि मैं उसमें से मेरे को मतलब दोषारोपण करते हैं कि मैं उसमें से कुछ आयतें पकड़ लेती हूँ जो कि मेरे पर्पस को सर्व करती हैं। जैसे कि मैं चेरी पिकिंग करती हूँ एक बॉक्स में से। नेचुरली मुझे ये सिमिली पसंद है। मैं कुछ भी अ, इसमें बुरा नहीं देखती मेरी रिलायबिलिटी में। जो बॉक्स भगवान ने अल्लाह ने रिवील किया है उसके अंदर कोई भी स्पॉइल्ड चेरीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये वफ़ा कहती है, अगर लोग इस पे ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम भई चेरी पिकिंग कर रही हो, आयतों की अपने मतलब की आयतें उठा रही हो, तो ये कहती है कि जो ईश्वर का जो बॉक्स है उसमें तो सारी चेरियाँ अच्छी होनी चाहिए। अगर अल्लाह एग्ज़िस्ट करता है तो बेसिक मॉरल प्रिंसिपल है कि ये वाला अल्लाह जो है वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। तो जैसा कि मैं कंसर्न्ड हूँ कोई भी जो परफेक्शन को ख़त्म करता है वो गॉड की जेन्युइनिटी यानी कि उनकी ऑथेंटिसिटी को ख़त्म करता है। एक अल्लाह जो औरतों का शोषण करता है वो सबसे क्रूप तरीके से, वो परफेक्शन में हो ही नहीं सकता। अगर मैं उसमें से कुछ खराब चेरियाँ निकालती हूँ उस डिब्बे में से, जो कि अल्लाह की तरफ से हैं, तो फिर मुझे हर एक राइट है उस अल्लाह पर शक करने का, उसकी जेन्युइनिटी पर शक करने का। अब ये कहती है वफ़ा कि जो वुमेन का स्टेटस है इन इस्लामी कंट्रीज़ में, ये एक ह्यूमन कैटास्ट्रॉफ़ी है, जो कि वर्ल्ड ने बहुत सेंचुरी से इग्नोर कर दिया है और इसलिए वो अब एक बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं इसको इग्नोर करने की। एक ओप्रेस्ड यानी एक शोषित और दबाई हुई महिला जो है वो किसी भी जन्म नहीं दे सकती एक स्वस्थ, इमोशनली स्वस्थ और मेंटली स्वस्थ, वेल बैलेंस्ड आदमी को। ये जो इनविजिबल मुस्लिम वुमन है जो कि अ, वो वो एक ऐसी मुर्गी है जो
अंडे दे रही है आतंकवाद के। ये अदृश्य मुस्लिम महिला ऐसी मुर्गी है। कितना बढ़िया सेंटेंस है ये। मेरा तो मन कर रहा है इसको अंडरलाइन कर लूँ। कह रही है कि ये एक अदृश्य मुस्लिम महिला एक ऐसी मुर्गी है जो आतंकवाद के अंडे देती है और उनको गर्मी देती है ताकि वो जो है उसको वो कर सकें, हैच कर सकें उन अंडों को। और जो वो औरत टेलीविज़न कैमरा के सामने खड़े होकर दुनिया से कहती है कि 3 मेरे बेटे जो हैं वो शहीद हो गए और मैं चाहती हूँ कि चौथा भी हो जाए, तो ये ऐसी औरत है जिसको कि अम, मदरहुड से डिप्राइव किया गया है। और जब वो कंटिन्यू करती है कि मेरे बेटे, ये उस महिला की बात कर रहे हैं जिसके बच्चे जो हैं फ़िदायीन हो गए हैं। तो ये कहती है कि ये इसके बेटे, जो वो महिला कहती है कि मेरे बेटे अब जो है अपनी शादी जो है उन वर्जिन्स के साथ जन्नत में हूरों के साथ मना रहे हैं। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उसके अंदर कॉमन सेंस और आत्मा भी नहीं है उसकी, ना दिमाग है। तो किसने इस औरत को इसके मातृत्व से, उसके दिमाग से और उसके आत्मा से वंचित कर दिया? आदमी चाहे औरत, ये सारे इस ट्रैप में गिरते जाते हैं, जो कि इनको इनके शुरुआती बचपन के सालों में एजुकेट करते हैं। लोग वो हैं जो उनको बोला जाता है बनने के लिए। एक एक आदमी दूसरे की आइडेंटिटी ले लेता है और वो जो डिफाइन करती है कैरेक्टरिस्टिक्स उस आइडेंटिटी के, जो कि जो बिलीफ्स हैं उसके अकॉर्डेंस में, जो कि उस समय थे जिसमें वो पैदा हुए। अनकॉन्शियसली वो बंदा या बंदी वो अपने अस्तित्व की वैलिडिटी को और उसके कैरेक्टर्स को इस तरह एस्टेब्लिश करते हैं। मतलब ऐसा करके वो अपने अस्तित्व को आइडेंटिफाई वो कर रहे हैं, एस्टेब्लिश कर रहे हैं। मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है। अपने बिलीफ्स जो हैं अपने बारे में, अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने बिलीफ्स बदलना मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जो कि आपके बिलीफ्स को फ़ॉर्म करता है। अब ये कहती है मैंने एक बहुत ही क्यूरियस, मतलब एक बहुत ही रोमांचकारी कोई इस तरह का जिज्ञासु टाइप एक एक्सपेरिमेंट जो एक साइकोलॉजिस्ट ने कंडक्ट किया था उसके बारे में कह रही है। इसने पढ़ा है कि जिसने एक मादा चिंपांजी को अडॉप्ट कर लिया था जब वो पैदा हुई थी और फिर वो उसको अपने साथ घर में ले गई, अपने घर में ले गया अपने बीवी और बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ। तो चिंपांज़ी वो सब चीज़ें करता था जो कि सारी फैमिली करती थी और सारे लोग उसको ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कि वो उनमें से एक है। और जब वो चिंपांज़ी मैच्योर हो गई तो साइकोलॉजिस्ट ने उसको बहुत सारी तस्वीरें दी और उसको उनको कहा कि तुम क्लासिफ़ाई करो इनको 2 ग्रुप्स में। अ, पहले तो उन्होंने ऐसी तस्वीरें दी जो नॉन ह्यूमन की थी, जैसे एक किताब की तस्वीर, एक एक टोपी, एक फूल और एक चिड़िया। जबकि दूसरी जो थी उसमें बहुत सारी तस्वीरें इंसानों की थी। और एक तस्वीर जो थी वो चिंपांज़ी की थी। तो चिंपांज़ी उस उन तस्वीरों को सॉर्ट करने लगी और अपनी फ़ोटो को उसने उनके साथ रखा जो इंसान हैं, क्योंकि वो अपने आप को इंसान समझती थी। क्यों? क्योंकि उसको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया गया था जब से वो पैदा हुई थी। जो महिलाएँ मुस्लिम देशों में पैदा होती हैं, वो इसी ट्रैप में हैं जैसे कि ये चिंपांज़ी है और वो एक अपने आप को वही समझती हैं जो कि सोसाइटी उनको ट्रीट करती है। यानी आदमियों से नीचा और आदमी की मेंटल कैपेसिटी का जितना नहीं। और वो कन्विंस हो गई हैं कि वो एक इंफीरियर बीइंग है, एक तुच्छ प्राणी है और वो अपने आप को इसी तरह डिफेंड भी करती हैं।
आपने देखा होगा कि एक्स मुस्लिम चैनल पे एक महिला आई थी, तो उससे बोला गया कि आप आधे दिमाग की हैं, तो वो प्रूव करने में लग गई, हाँ, मैं आधे दिमाग की हूँ। क्योंकि ये लोग ऐसा सोचने लगती हैं, क्योंकि ये इसी तरह से पैदा हुई हैं, जो एक्सपेरिमेंट हुआ जो चिंपांज़ी वाला, वो यही है। मुस्लिम एजुकेशन जो है उसने औरत को ठूंठ बना दिया है, उनको दिमाग से और उनके कॉन्शियस से महरूम कर दिया है। ये एजुकेशन का इनके दिमाग पर और मुसलमान आदमी और औरतों के दिमाग पर एक जैसा असर होता है। ये खाली आदमी ही नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल है इस सिचुएशन के जिसमें महिलाएँ हैं, बल्कि वो औरतें भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अ, क्योंकि वो भी अपनी सिचुएशन को डिफेंड कर रही हैं। क्योंकि विमेन ने खुद देखा है अपने आप को आदमियों के जानवरों की तरह, और उन्होंने इस स्टेटस को एक्सेप्ट कर लिया है और वो इससे दूर नहीं जाती। जो कुरानी आयतें हैं और जो नबी के ट्रेडिशंस हैं जिनके बारे में हमने बात की, उसके साथ जो फतवे हैं और उनके इंटरप्रिटेशन हैं और एक्सीजेसिस हैं, जो भी तफसीरें वगैरह हैं, वो औरतों के सेल्फ इमेज को बिगाड़ती हैं, विकृत करती हैं और उनको परसुएट करती हैं कि वो इस डिस्टॉर्टेड इमेज को ही सेक्रेट समझें, उन्हीं को पवित्र समझें। ये विकृत जो इमेज है, उसी को पवित्र समझें। इस्लाम जो है वो वुमन को एक डिफेक्टिव बीइंग समझता है, क्योंकि जो एजुकेशन मिली है उनको उस हिसाब से, और औरतों ने भी अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि वो डिफेक्टिव हैं, और उन्होंने ये समझ लिया है कि ये एक डिवाइन डेक्री है, ये ऊपर ईश्वरीय वो है कि ये डिफेक्टिव हैं। और प्रॉब्लम खाली इस्लामिक एजुकेशन की नहीं है। ये प्रॉब्लम जो है इसको बढ़ाया है औरतों ने, जो इस एजुकेशन को डिफेंड करती हैं। और कोई भी सिचुएशन तब तक नहीं बदल सकती जिस जब तक कि जो उसमें रह रहे हैं वो अपनी गलतियों, अपनी अपनी कमियों को जो है ना पहचाने और उन्नति के लिए ना इच्छुक हों। एक वर्म जो है, जो कीड़ा है, वो अपनी जो पूरी ज़िंदगी है, वो पूरे ज़मीन में गड़े हुए जीता है और फिर वो पैरों के नीचे भी आ जाता है। तो ये भी बात है कि वो रिबेल नहीं करते। पैरों के नीचे आ जाते हैं कीड़े, और वो कोई शोर नहीं मचाते, ना आपसे कोई जो है रिवेंज लेते हैं। तो जो महिलाएँ हैं मुसलमान कंट्रीज़ में, वो भी इन कीड़ों की तरह हैं जो कि आदमियों के पैरों के नीचे रौंदी जाती हैं। और वो विश्वास करती हैं कि उनको इसीलिए बनाया गया था कि यही लाइफ़ लीड करनी है, तो इसलिए वो उसको रिजेक्ट नहीं करती। और जो भी नबी के ट्रेडिशंस हैं, जो वो कलंकित करते हैं वुमन को, इंटेलेक्चुअली भी, मतलब दिमागी तौर पर भी और मॉरली भी, और डिफेक्टिव। और मोहम्मद ने अपनी एक हदीस में अपने अनुयायियों को बोला, अम, अरे ये औरतें जो तुम में से जो मेजॉरिटी है वो दोजख में है, यानी जहन्नुम में है, और जहाँ पर तुमको कोई थैंक्स नहीं मिलेंगे और कोई तुमको पेशेंस नहीं दिखाया जाएगा। अ, और जब मैं तुम्हें अलग करता हूँ, तुम शिकायत करती हो। अ, तो सोचो एक मोमेंट के लिए कि ये चीज़ बार-बार सुनना कैसा लगा होगा? कि तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ बोल-बोल के घोंप दी जाए, जब तक कि ये तुम्हारे पूरे चरित्र का एक पार्ट ना बन जाए। मुस्लिम बिलीफ यही है कि औरतें जो हैं वो कृतज्ञता एक्सप्रेस करने के लिए इनकेपेबल हैं, या फिर धैर्य रखने के लिए, और वो हमेशा ही कंप्लेन करती रहती हैं। कौन-सी ऐसी विमेन है अम जो कि जो ब्रेन वॉश्ड फीमेल हैं, जो कि इन सारी बातों को मानती हैं कि भई हाँ, भई कंप्लेन इस तरह के चरित्र की होती हैं विमेन। और विमेन जो है इस्लाम में वो खाली होस्टेज ही नहीं बन गई हैं अपनी बिलीफ्स के कारण। वो आदमियों के बेक एंड कॉल पे भी रहती हैं कि जब वो बुलाएँगे तब वो आएँगी। वो इस तरह की होस्टेज हैं। उन्हें इस तरह का बंधक बनाया है कि जब मर्ज़ी आए वो बंधक को बुलाओ तो वो उसको आना पड़ेगा। मोहम्मद ने एक और हदीथ में कहा है कि अम
एक औरत को किसी को भी नहीं खिलाना चाहिए बिना अपने हस्बैंड की परमिशन के, जब तक कि वो खाना सड़ा हुआ ना हो। अगर वो उसकी बिना मर्ज़ी के किसी को खिलाती है, तो उसका रिकम्पेंस वही है, जो उसका है। अगर वो उसके कंसेंट से खिलाती है तो फिर कंपनसेशन जो है वो जो उसका है वो उसका भी है। पर अगर वो उसकी परमिशन के बिना खिलाती है तो उसको कंपेंस मिलता है, लेकिन उस इस वुमन को पाप चढ़ेगा, आदमी को उसका फ़ायदा मिलेगा और वुमन को पाप चढ़ेगा। तो कौन-सी ऐसी ब्रेन वॉश महिला है जो कि जिसके पास इतना भी राइट नहीं है कि वो एक ब्रेड का लोaf अपने घर का वो किसी भी होमलेस पर्सन को अपने बिना अपने हस्बैंड की परमिशन के दे सके। और अ, अपने हस्बैंड की परमिशन से दे तभी उसको जो है वो उसका जो है अल्लाह उसका सवाब देगा। तो ये सारी टीचिंग्स हैं ये वुमेन को बॉन्डेज में रखती हैं और ये एक मेल एरोगेंस को सजेस्ट करती हैं। और मुस्लिम आदमी भी कंसीटेड है। वो जो राक्षस है उसने उसको डिप्टी बना दिया है और उसको एब्सोल्यूट पावर दे दी है मुस्लिम आदमी को। उसकी पावर जो है वो इतनी ज़्यादा है जिसकी कोई सीमा नहीं है और उसके अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं है औरत की अक्लमंदी या इसकी भावनाओं के लिए। यहाँ तक कि जो कोई चीज़ इतनी प्राइवेट और पर्सनल है जैसे कि सेक्स करना अपनी बीवी के साथ, तो इस्लाम ने औरतों को कोई चॉइस नहीं दी है इस मामले में। मोहम्मद की एक और हदीस कहती है कि अगर एक आदमी अपनी बीवी को अपने बेड पे बुलाए और अगर वो मना करे, तो फरिश्ते भी उसको सुबह तक लानत भेजेंगे। तो ये कैसा अल्लाह है जो अपने फरिश्तों को बोलता है कि वो अपना सारा अटेंशन जो है वो औरतों को गालियाँ देने में लगाए, लानत भेजने में, जो कि मना करती हैं बिस्तर पे जाने में अपने हस्बैंड के। क्या वो राक्षस नहीं है? क्या यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है अपने हस्बैंड की बात मानने में और जो है अल्लाह को ओबे करने में? जो एक वुमन जो है उसका फर्स्ट ओबीडियंस जो है अपने हस्बैंड के लिए है। यानी कि वो उसको रोज़ा रखना या प्रे करना भी तब तक अलाउड नहीं है जब तक उसका हस्बैंड ना मान जाए। जैसा कि प्रॉफिट इस्लाम का एक हदीस में कहता है एक वुमन जो है वो फास्ट भी नहीं रखेगी, ना प्रे करेगी जब तक कि उसने हस्बैंड ने ऑथराइज़ ना किया हो। तो मुसलमान औरतें जो हैं वो आदमियों की स्लेव बन के रहती हैं और हमेशा रहती रहेंगी जब तक कि वो अपने आप को जो है वो इस कन्विक्शन से हटा ना लें। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी वो वुमेन इस प्रकार से बंदी बनाई गई होगी जो इस हदीत में विश्वास करती है नबी के कि एक आदमी को राइट है अपनी मतलब एक आदमी का हक है कि वो एक्सपेक्ट करे कि उसकी बीवी जो है वो उसकी नाक में से अगर खून निकल रहा हो या म्यूकस निकल रहा हो या पस निकल रहा हो उसको चाट ले अपनी जबान से। क्या आप सोच सकते हैं ये इस तरह का आदमी का जो ये मक्कारी है, जो विश्वास करता है कि अल्लाह ने उसको ऐसा पोज़ीशन पे एंटाइटल कर दिया है कि उसकी बीवी जो है उसके शरीर में से जो नाक में से गंदगी निकल रही है उसको चाट ले। छी, छी, छी। मैं समझती हूँ मैंने काफ़ी पढ़ लिया है, अब मैं नेक्स्ट यहीं से पढ़ूँगी। तो आज के लिए हम इतना ही बहुत है। तो मैं मतलब यहीं पर स्टॉप करती हूँ। मैं कल इसके बाद का किसी और दिन पढ़ूँगी। काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। तो आप सब लोगों को बहुत-बहुत साधुवाद आने के लिए। जय हिंदू राष्ट्र। ईश्वर करे वो आपको और आपके परिवार को नर-पिशाचों से सुरक्षित रखे। अभी मैं देख लेती हूँ कोई क्वेश्चन्स हैं तो। अम
जी, मैंने मेल देखी आपकी जितेंद्र जी। अ, जय हिंदू राष्ट्र, मिलते हैं कल 5 बजे ऋग्वेद में।